अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जी अब्दुल समद, अपने चैनल अब्दुल समद पीके के साथ जी। तो आज मैं बहुत से देर बाद के इस टाइप की वीडियो बना रहा हूं। अदरवाइज़ आपको पता है मेरे वीलॉग ही होते हैं, ट्रैवल वीलॉग होते हैं ज़्यादा। अभी पाकिस्तान गया हुआ था तो इसलिए मैं कोई यहाँ की इन्फॉर्मेशन थी नहीं मुझे, वीज़ा इन्फॉर्मेशन। जो काफ़ी भाई मुझे मैसेज करते रहे हैं कि भाई कोई वीडियो नहीं बनाई आपने, नया क्या क्या यहाँ पे सिस्टम है, क्या क्या वीज़ा की अपग्रेड है 2025 की, वो बताएं। तो अभी मैं आया हूँ तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने ली है, तो मैंने कहा अपने भाइयों से शेयर कर दूँ। बहुत से भाई इसी इंतज़ार में थे कि जी RTK3 कब ओपन हो रहा है और कॉलिंग वीज़े कब ओपन हो रहे हैं। तो मेरा भाई, मैं उन्हीं लोगों को, कुछ भाइयों को तो मुबारकबाद दे रहा हूँ कि भाई कॉलिंग वीज़े ओपन हो गए हैं, गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिए हैं। ठीक है जी, पहली खुशखबरी तो ये। दूसरे मेरे भाई जो मलेशिया में है, जो इलीगल है और या उनके विज़िट वीज़े पे हैं और उनको था RTK3, भाई वो कोई चक्कर नहीं है, कोई ओपन नहीं हुआ। मतलब कि आप ये जो कॉलिंग वीज़े इन्होंने दिए हैं भाई, ये वो लोग नहीं कर सकते इस पे अप्लाई जो मतलब कि इलीगल है, ये यहाँ पे रह रहे हैं। और यहाँ पे वो जैसे पहले RTK2 आया था या RTK1 आया था, तो लोगों ने यहीं पे कंपनियों के परमिट ले लिए और काम शुरू कर दिया। भाई ऐसा कोई चक्कर नहीं है, इन्होंने बिल्कुल भाई ये चीज़ नहीं ओपन की। अभी ये जो वीज़े तकरीबन इन्होंने 2,80,000 वीज़े देने हैं, ठीक है, वर्क परमिट देने हैं। और ये कॉलिंग वीज़े भी सारी कैटेगरी के लिए ओपन नहीं हुए, ये मखसूस 3-4 कैटेगरी के लिए ओपन हुए हैं। एक तो जो है प्लांटेशन का कैटेगरी में ओपन हुए हैं, दूसरा सर्विस वीज़ा, कुछ उनमें भी कुछ कैटेगरी हैं सर्विस वीज़े में भी, वो ओपन हुई है। और तीसरे नंबर पे जो कंस्ट्रक्शन का वीज़ा था, जो बहुत से लोगों को उम्मीद थी, तो वो भाई नहीं ओपन हुआ। कंस्ट्रक्शन पे इन्होंने कॉलिंग वीज़े ओपन नहीं किए, मतलब कि मखसूस सिर्फ चंद चीज़ों। और ये जो आपको मैं बता रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन के वीज़ों में कुछ ओपन हुए हैं जो सिर्फ मतलब गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट है ना जो चल रहे हैं, उनके लिए इन्होंने ओपन किए हैं। ये नहीं कि हर मतलब कि प्राइवेट सेक्टर में आप आके कंस्ट्रक्शन के वीज़े पे काम कर सकते हो, ऐसा नहीं है। तो ये था जी, अपग्रेड डेट थी। और बहुत से भाइयों को मैं एक चीज़ क्लियर बता दूं, जैसे ही ये मतलब कि 2 हफ्ते पहले गवर्नमेंट ने अप्लाई किया, और आपको ये बता दूं इसकी डेट याद रखिएगा, जो है जी 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक। 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक ये कॉलिंग ओपन रहनी है। लोगों को कोटे मिल जाने हैं जिन जिन कंपनियों में। तो जो भाई अप्लाई करना चाहता है वो बहुत एहतियात से करे। और मैं आपको पहले बता रहा हूँ, बहुत से सेक्टर्स नहीं खुले, उनका कॉलिंग वीज़ा नहीं खुला, जो मैंने आपको बताए हैं सिर्फ उनके खुले हैं। तो ऐसे ही किसी एजेंट के चक्कर में आके किसी मतलब कि वो ऐसे सेक्टर का वीज़ा आपको अपने घर से बना के ना इशू कर दे कि जो मतलब कि आपके लिए नुकसान का बाइस बने और आप मतलब के पैसे वगैरह खो बैठें। अच्छा जी, मुझे एक और बात याद आ गई कि भाईजान असल में पता है क्या, गवर्नमेंट ने सिर्फ इसीलिए कुछ सेक्टरों के वीज़े खोले हैं। पिछले दिनों में बहुत छापे पड़े हैं, ये सबको ही पता है। बहुत इमिग्रेशन में मतलब के लोग पकड़े गए हैं, और मेरा ख्याल है कि आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी और काफ़ी कंट्री अफ्रीका के लोगों को इन्होंने घरों पर भेज दिया है रिपोर्ट करके। अभी कुछ कमी हो गई है असल में। जिन लोगों ने यहाँ पे मिलियन मतलब के लगा के, मिलियन रिंगट लगा के अपने काम शुरू किए हैं, जिस तरह मतलब कि पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं या पाकिस्तानी कोई छोटी मोटी कंपनीज़ हैं, तो भाई मेरे उनको वो बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि उनके पास कॉलिंग ओपन नहीं हो रही थी, नए आदमी वो उनके पास थे नहीं। या तो वो इलीगल बंदों को रखें या मतलब कि जो विजिट पे हैं उनको काम दें, और फिर उन पे जब छापा पड़ता था तो उनको भी प्रॉब्लम आती थी, उनको वो भी मुसीबत में आ जाते थे। लोगों ने मतलब कि जिन्होंने कोटे लेने हैं उन्होंने इकट्ठे उठा लेने हैं कोटा सिस्टम पे, और बाद में आहिस्ता आहिस्ता करके लोगों को देंगे वो। और इसके साथ एक बहुत अहम बात जो मैं हर दफ़ा बताता हूँ, यहाँ पे बहुत से एजेंट एक्टिव हो चुके हैं, उनके सिमें उन्होंने डाल ली हैं नहीं, ठीक है। और ये बात सिर्फ भाइयों को बुरा लगेगा और वो बुरा भला कहेंगे, तो भाई कहते रहे। मेरे ये आदत है कि मैं हर वीडियो में लोगों को ख़बरदार ज़रूर करता हूँ, क्योंकि बहुत सी नई सिमें ओपन हो गई हैं, नए व्हाट्सएप नंबर चल गए हैं। तो भाई मेरे ये हर एजेंट के चक्करों में मत पड़ना। कोई ख़ास बहुत ही एतमाद वाला या मतलब कि आपको यहाँ पे रीच दे या मतलब कि यहाँ आके भी वो आपको प्रॉपर सारा मतलब कि वीज़ा वगैरह, स्टिकर वगैरह हर चीज़ दे। अभी तो है स्टिकर शायद ना लगे, ई वीज़ा मिल रहा है।
और मतलब कि पहुंच पे रीच पे आप पैसे पूसे पे कीजिएगा, क्योंकि बहुत से एजेंट एक्टिव हो गए हैं, उनकी सिमें एक्टिव हो गई हैं, नई सिमें उन्होंने ले ली हैं आप जैसे भाइयों के लिए। तो मेरा भाई ये एक अपडेट थी। इसके अलावा मैं आपको क्लियर बताऊं कि बहुत से जो पुराना कोई भी कोटा सिस्टम पे किसी के पास वीज़ा नहीं है, वीज़े अप्लाई हो गए, मतलब कि गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिए हैं, लेकिन 1 सितंबर के बाद वो मतलब कि लोगों के पास जाना शुरू होंगे, उसमें भी अभी टाइम लगेगा। ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको पता है, हर दुनिया में कहीं भी गवर्नमेंट जो भी अलाउ करती है 100% की डेट नहीं देती। उन्होंने कहा है जी 1 सितंबर, 1 से 2 हो सकती है, 5 हो सकती है, लेकिन अब हो जाएंगे। और ये भी उन्होंने कहा है कि 2,80,000 पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी ये जो लोग हैं इनको वीज़े देंगे, और भी काफ़ी मुल्कों के उन्होंने बाकायदा पूरा बताया है। तो मैं देखूंगा, अगर मुझे वो आर्टिकल और वो मिल गया सारा कुछ तो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप गवर्नमेंट ने जो प्रेस रिलीज़ जारी की है वो आप पढ़ भी सकते हैं। उसमें ये नहीं कि कोई भी बात मैं अपने से बता रहा हूँ। हाँ, कुछ बातें इंसान भूल जाता है या याद नहीं रहती, तो भाई उसके लिए माजरत करता हूँ, क्योंकि मेरा इसमें कोई मफाद नहीं होता। मैं एक ट्रैवल व्लॉगर हूँ। मैं असल में मलेशिया में होता हूँ, तो इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो भाई बहुत से मैसेज करते हैं कि भाई इन्फॉर्मेशन, आप मलेशिया में हो, तो मलेशिया एक बंदा बाहर निकलता है या ट्रैवल व्लॉगिंग करता है तो उसको इन्फॉर्मेशन होती है छोटी छोटी चीज़ों की। और बाकी यार मैं हर दफ़ा की तरह भी यही कहूँगा, मुझसे सिर्फ इसलिए रब्ता मत करें कि मैं कोई एजेंट दे दूँ। भाई मैं गालियाँ नहीं सुनना चाहता आप लोगों की। कोई एजेंट फ्रॉड करके बाद में आप लोग मुझे गालियाँ दो को आपने दिया था, ना ही मैं कोई इसीलिए मैं किसी को व्हाट्सएप नंबर भी नहीं देता कि भाई मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूँ। फिर इतने मैसेजेस आते हैं कि भाई आप वीज़ा लगवा दो, ये कर दो, वो कर दो। भाई मैं खुद अपना ही काम करता हूँ यहाँ पे, मतलब कि मैं जॉब नहीं करता। मेरे अपने बहुत से काम होते हैं जिनमें मैं बिज़ी रहता हूँ, मतलब कि ट्रेडिंग करता हूँ, व्लॉगिंग करता हूँ, बहुत से काम करता हूँ। तो इसलिए मेरा भाई ये आप लोगों के लिए एक न्यूज़ आई थी। इसके न्यूज़ के बदले में आप कुछ जानना चाहें, आप मुझे कमेंट्स करें, मैं उसका रिप्लाई करूँगा फौरी तौर पे इस वीडियो का, ठीक है। तो इस तरह के कमेंट्स मत करें कि मैं ना मतलब कि रिप्लाई करने में मजबूर हो जाऊं, क्योंकि उनमें ये चीज़ें शामिल हैं। कुछ भाई तो यहाँ तक कि यार कुछ मतलब कि हेल्प कर दें। भाई मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ, नॉर्मल फैमिली चला रहा हूँ यहाँ पे, तो ना तो मैं हेल्प कर सकता हूँ, ना वीज़ा के मुतालिक कुछ कर सकता हूँ, ना कोई एजेंट दे सकता हूँ, ना किसी एजेंसियों का पता दे सकता हूँ। क्योंकि वो पंजाबी की एक मिसाल है, हम लाहौरी हैं, पंजाबी की मिसाल है कोयलों की दलाली में मुंह काला। तो भाई मैं इस तरह की दलाली में आना ही नहीं चाहता कि आप लोग बेचारे पता नहीं कैसे पैसे करते हो, कैसे आप लोग मजबूर हो, तो आप लोगों को फंसा दूँ। तो बस मेरी दुआ है अल्लाह से कि आप लोग किसी अच्छे बंदे के हत्थे चढ़ें, ऐसे बंदों के हत्थे मत चढ़ें जिन्होंने अभी सिम लिया और अभी एक्टिव हुए हैं। तो बहुत से लोगों ने मुझे यहाँ पे कहा कि ये भाई कोई बंदा हो तो मुझे बताना, हम वीज़ा लगवा के देंगे, हम कॉलिंग पे बुलाते हैं। इतने लोग मुझसे रब्ता करते हैं, क्योंकि व्लॉगर हूँ तो सभी लोगों से रब्ता भी है। तो लेकिन भाई माफ़ी दे दो, तो मुझे इजाज़त दे। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, सिर्फ ये गुड न्यूज़ देनी थी, तो इसलिए आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बाकी मेरे व्लॉग जो हैं ट्रैवल व्लॉग, तो उन्हीं में आपको मलेशिया की अगर सैरी करनी है तो आप उनमें भी कर सकते हैं। हाँ, आपने काम करना है तो भाई उसके लिए तो यहाँ आना पड़ेगा। चलें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।